अर्नब सभी को देखकर मुस्कुरा दिया। सब उसे बर्थडे विश करने लगे। सभी का उसे इस तरह सरप्राइज करना अर्नब को चौंकाने के साथ साथ खुश भी कर गया। आराधना ने उसे ढेरों दुआएं दी। मेघना, सुजीत और अनिका की मां सुमित्रा सभी ने उसे शुभकामनाएं दे रहे थे। अर्नब सभी से बेस्ट विशेस लेकर खुश था। अध्या, आर्या, अर्चित, सुरभि, रोनित और आयुषी ने भी उसे विश किया। अर्नब ने सबकी ब्लेसिंग एक्सेप्ट की। तभी अनिका मुस्कुराते हुए उसके पास आई और आंखों ही आंखों में उससे बात करने लगी। दो आंखों को जो कहना था उसने कह दिया और दो आंखों को जो समझना था उसने समझ लिया। अर्नब ने पलकें झपकाकर अनिका का शुक्र अदा किया। तभी अंजलि दोनों के बीच आ गई और अर्नब को सफेद और लाल गुलाब का बुके देते हुए उसे बर्थडे विश करने लगी। हैप्पी बर्थडे अर्नब। अर्नब ने मुस्कुराकर उसकी ब्लेसिंग एक्सेप्ट की और उसके हाथ से बुके ले लिया। उसने अचानक ही रिएक्ट किया तो अंजलि उसे देखकर मुस्कुरा दी। अर्नब ने अपनी उंगली देखी तो उसमें से खून निकल रहा था। शायद गुलाब के कांटे उसे चुभ गए थे। अंजलि ये देखकर मुंह बनाकर बोली, तुम्हें तो कांटा चुभ गया। अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके। अंजलि फिर बोली, नहीं अर्नब, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कांटे तो हर जगह हैं। अगर तुम ऐसे ही बेख्याली में रहोगे तो कांटे तो लगते रहेंगे। अर्नब समझ गया था कि अंजलि उसे ताने मार रही है, पर उसने बहस नहीं की और उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। अंजलि भी मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी दूसरों की खुशी में हमारी खुद की भी खुशी छिपी होती है। ऐसे में हमें अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी में शामिल होना ही पड़ता है। अपनी बात पूरी कर अंजलि वहां से चली गई और अर्नब और अनिका दोनों उसे देखते रह गए। अंजलि की नाराजगी की वजह अब अनिका भी जानती थी, इसलिए वो अर्नब को खामोश देखकर चुप रही। आराधना के कहने पर अर्नब ने केक काटा तो सभी ने तालियां बजा दी। आर्या और अध्या ने हाथ में माइक पकड़े हुए अनाउंसमेंट की और अर्नब के लिए अच्छी अच्छी दो चार बातें कहीं। साथ ही उसने अर्नब और अनिका को डांस के लिए इनवाइट भी किया। सबके कहने पर अर्नब और अनिका दोनों फ्लोर पर आ गए और एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर डांस करने लगे। अनिका और अर्नब एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। अनिका आज सबसे अलग लग रही थी। वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। काला रंग उस पर खूब फब रहा था। अर्नब एकटक अनिका की आंखों में देखे जा रहा था। उसने अनिका की आंखों में ही देखते हुए कहा, खूबसूरत तो तुम पहले से ही थी, आज तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे किसी अपने का कत्ल कर रही है। अनिका अर्नब की बात पर हौले से मुस्कुरा दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं कातिल नहीं हूँ, जान हूँ। अर्नब ने उसे हाथ पकड़कर घुमाया और कान के पास बोला, किसकी जान हो? अनिका ने मुस्कुराते हुए उसके कान के पास कहा, उसी की जो कत्ल हो रहा है। फिर अर्नब ने उसका हाथ पकड़कर घुमा दिया और उसे पलटकर अपनी बाहों में लेते हुए बोला, सही कहा, जान ही तो हो तुम मेरी। तो मेरी जान, प्लीज मुझसे जुदा मत होना। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, वरना तुम्हारा ये आशिक तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मर जाएगा। अर्नब की इस बात पर अनिका खिलखिलाकर हंसी और हंसते हुए बोली, तो अब आप शायरी भी करने लगे हैं? अर्नब ने शायराना अंदाज में कहा, इश्क ने हमें क्या से क्या बना दिया, वरना दुनिया इस नाचीज को अर्नब ओबरॉय के नाम से जानती है। अनिका फिर उसकी बात पर मुस्कुराई। दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए डांस कर रहे थे। उनके साथ कुछ और कपल भी थिरक रहे थे। मौके का फायदा उठाकर सुरभि और रोनित भी डांस फ्लोर पर आकर एक दूसरे का हाथ थामकर डांस करने लगे। सबको डांस करते देखकर अक्षिता आर्या के पास गई और बोली, चलो ना आर्या,
हम भी डांस करते हैं। देखो ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। आर्या ने मुंह बनाकर अक्षिता को देखा और मन ही मन बोला, मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं तेरे साथ डांस करूंगा। और फिर आर्या बहाना बनाकर दूसरी तरफ चला गया। अक्षिता गुस्से में पैर पटककर बड़बड़ाई, समझता क्या है ये अपने आप को। मैं जितना इसके करीब जाना चाहती हूँ उतना ही ये मुझसे दूर भाग रहा है। आर्या अक्षिता से बचना चाह रहा था, इसलिए वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं अक्षिता उसका पीछा तो नहीं कर रही। बार बार पीछे मुड़कर देखने की वजह से वो सामने से आ रही आयुषी से टकरा गया। आयुषी उससे टकराकर गिरने वाली थी कि तभी उसने खुद को संभालते हुए आयुषी को कमर से थाम लिया। आयुषी उसके हाथ के सहारे हवा में लटकी झूल रही थी। आर्या ने उसे सही से खड़ा किया और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं था। आयुषी दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, फिर भी देखने में प्रॉब्लम होती है। आर्या ने एरोगेंटली कहा, एक्सक्यूज मी, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और मैंने वाकई में नहीं देखा क्योंकि मैं पीछे देख रहा था। आयुषी बोली, पीछे देखने का इतना ही शौक है तो आप अपने पीछे आंखें क्यों नहीं लगा लेते। आर्या चिढ़कर बोला, अरे यार, तुम इतना क्यों बोलती हो, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती क्या। कहते हुए आर्या ने पीछे देखा तो अक्षिता उसके पास आ रही थी। आर्या उसे अपनी तरफ आता देखकर डर गया, इसीलिए उसने जल्दी से आयुषी का हाथ पकड़ लिया। आयुषी के मुंह से निकल रहे शब्द उसके मुंह में ही रह गए। आर्या उसे डांस फ्लोर पर ले जाते हुए बोला, बातें बाद में करना, पहले ये बताओ तुम्हें डांस करना आता है क्या। आयुषी चौंक कर बोली, क्या। आर्या चिढ़कर बोला, अरे जो पूछा है उसका जवाब दो ना। हर बार सवाल के बदले सवाल करना हॉबी है क्या तुम्हारी। आयुषी मुंह बनाकर बोली, हाँ थोड़ा बहुत आता है। आर्या ने कहा, ठीक है, बाकी मैं सिखा दूंगा, बस मुझे फॉलो करना। और फिर आर्या ने आयुषी की कमर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए डांस स्टेप करने लगा। एक दो बार आयुषी का पैर उसके पैर से टकराया तो आर्या उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो और मेरे स्टेप को फॉलो करो। आयुषी ने सिर हिलाया और वैसा ही किया। वो उसकी आंखों में देखकर उसके कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगी। जब अक्षिता की नजर दोनों पर पड़ी तो उसने एक हाथ का पंच बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारते हुए खुद से कहा, नोनो आर्या, तुम मुझे मनाकर इस जाहिल गंवार बहनजी के साथ डांस नहीं कर सकते। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे।